तो हमारे नंबर सिस्टम का जो था टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने देख लिया, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया। अब हमारी बारी है एलसीएम एंड एचसीएफ की। चलो हम एलसीएम एचसीएफ जल्दी जल्दी करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को, ये इसकी फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो अब एलसीएम और एचसीएफ में हमें ना जो देखना वो ये है कि अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 5 और 6 का, तो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे ना, हम इसका टेबल्स देखते हैं 5 की और 6 की। तो 5 क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और 6 का क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30। तो ये जो कॉमन जो नंबर होता है ये हमारा एलसीएम होता है। तो इसको हम एलसीएम को हम करेंगे कैसे, अगर हमें फाइंड करना है तो एलसीएम को निकालने का सिंपल सा एक तरीका है, वो 5 और 6 को हम लिखते हैं। ये एक सिंपल तरीका है जिसमें पहले हम देखते हैं कि ये डिवाइड किससे हो रहे हैं दोनों। तो 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 बचेगा। फिर हम छोटे से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर 3 से देखते हैं, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, ये खत्म, 5 यहाँ बचेगा। फिर 5 से डिवाइड होगा तो ये 1 बचा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा एलसीएम, तो ये हमारा एलसीएम निकालने का मेथड है। अब अगर वहीं हमें एलसीएम निकालना हो, अगर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू दी हो, तो न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, अगर कोई वैल्यू होती है, जैसे फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और हिंदी में हर। तो इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसको आप बस इतना याद कर लेना, अगर हमें किसी फ्रैक्शन की वैल्यू का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का जो भी हमें निकालना होता है ऊपर हमें वही निकालना है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर वहीं अगर हमें इसकी जगह बोल दिया होता एचसीएफ, जैसे कि नेक्स्ट में बोला हुआ है एचसीएफ, तो हम ऊपर निकालेंगे एचसीएफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम। तो जो हमें फाइंड करना होता है वो हमें न्यूमरेटर का निकालना होता है और उसका ऑपोजिट हमें डिनोमिनेटर में। तो एचसीएफ का मैं आपको तरीका बता देता हूं। एचसीएफ आपको कैसे निकालना ना, ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। जैसे हमें एचसीएफ हमें डिनोमिनेटर का निकालना, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 6 और 15 हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या होता है, इसके फैक्टर्स आपको निकालने, 1, 2, 3, इसका निकालना 1, 3, 5। तो इसके ये आपके फैक्टर्स हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। 6 और 15 का एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो वो 3 होगा। वहीं अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बताया था, और उसको एलसीएम का फैक्टर से भी निकाल सकता है। अब एलसीएम आपको निकालना है 5 और 8 का। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है ना, आपको मैं पिछली स्लाइड्स में दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला 5, 6, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है 6 और 8 का, तो हम इसके फैक्टर्स ले सकते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो भी हाईएस्ट होता है, जैसे 2 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है तो हम इसको नहीं लेंगे, बट यहाँ पे 3 बार है, तो जिस भी वैल्यू में वो ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे 3 बार है तो जो भी मैक्सिमम होता है उसमें वो ले लेते हैं। ये 3 बार है तो हम ये ले लेंगे, और 3 एक टाइम है तो ये भी ले लेंगे। छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं, सारे नंबर को हमें लेना है, पर जो मैक्सिमम होता है वो, जैसे यहाँ 2 एक बार ही है तो हम इसको नहीं लेंगे, जहां पे ज्यादा बार है हम उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे ज्यादा है 2 3 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा, 8
इंटू 3, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेम यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्या है, मैंने बोलता 5 का मल्टीपल 1 इंटू 5, और 8 का मल्टीपल वही 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने क्या बोला था, ये 1 हम ले लेंगे, चलो 1 का कोई यूज है नहीं तो हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं। 2 एक साथ है तो 8 ही आ गया, और 5 तो 5 यहाँ ले लिया, तो कितना हो गया 40। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका आंसर हमें क्या निकालना है, वो ये हो जाएगा 40/3। तो ये इसका आंसर है, ये जो हमें फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू। वहीं अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो ले लो। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एचसीएफ अगर हमें निकालना है, एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है 4 और 6 का, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे 2 इंटू 2, 6 के मल्टीपल क्या होंगे 2 इंटू 3। तो जो कॉमन है, 2 एक बार यहाँ पे भी है, 2 एक बार यहाँ पे भी, तो 2 ही इसका एचसीएफ होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, न्यूमरेटर में। तो एचसीएफ हमें किसका निकालना है 5 और 18 का, और एलसीएम हमें किसका निकालना है 6 और 5 का। तो सिंपल सा ही है, मैंने आपको बताया था 5 और 18 का अगर हमें एचसीएफ निकालने हैं, 5 क्या है 5 इंटू 1 वही, 18 का क्या होगा 2 इंटू 9, 3 इंटू 3। तो ये हमारा, इसको भी आपको उसी तरीके से निकालना है। 18 आप रखो, 2 से डिवाइड करो, मिनिमम आपको लेना है, फिर 9 आएगा, फिर आप 3 लो, 3 3 3। तो ये आपका, आप इससे भी निकाल सकते हो इसको, ये भी आपका तरीका है। तो अब यहां से आपका एचसीएफ क्या होगा, कॉमन दोनों में 5 और 18 में कुछ नहीं है, दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो आपका ऊपर एचसीएफ क्या आएगा 1, और उसके बाद आपको नीचे जो लेना है वो है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए वही 6 का क्या है 2 इंटू 3, 5 का वही 5 इंटू 1, मतलब 1 तो रहता ही है। तो यहाँ पे आपको सारे लेने हैं, 2 ले लिया, 3 ले लो, आपको सारे लेने हैं डिफरेंट, जो सबसे ज्यादा है वही आपको लेना। 5 ले लिया आपने, तो कितना हो गया 30। तो यह कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 30। तो आपका आंसर कितना हो गया 1/30। ये आपको करना है। एलसीएम और एचसीएफ में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं अभी। जैसे आपको एलसीएम निकालना है 8 का और 16 का, तो 8 के फैक्टर निकालने का तरीका आप उसी से चले जाओ। ये ले लो 4 बचेगा, 2 2 बचेगा 1। तो ये 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 16 का वही एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए आपको सारे नंबर लेने हैं, बट वो ज्यादा जो ज्यादा है। अब जैसे 2 ही है यहाँ पे, तो 2 इसमें 3 टाइम्स है, बट 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो जो ज्यादा बार है वो लेंगे हम, तो हम ये ले लेंगे। तो ये कितना है 16, तो इसका एलसीएम भी 16 हो जाएगा। अब अगर हमारे पास दो नंबर गिवन है, और तो एक इक्वेशन हमारी बहुत फिट बैठती है कि उन दोनों नंबर का मल्टीपल उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप एक नंबर ले लो कि आप उसका एलसीएम निकालो, जैसे 42 और 54 आप नंबर ले लो। अब इसका एक बार आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का मैंने आपको वही बताया था, 42, 2 21, 3 7 और 7। तो 42 का क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। सेम 54 ले लो, वो 2 27, 3 9, 3 3 9 और 3 अगेन। तो ऐसे ही 54 का कितना होगा, 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, एक बार लेना है, एक बार ले लो।
3 यहाँ पे भी है और 3 बार यहाँ पे भी है, तो जहां ज्यादा बार है वो लेंगे। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 और 7 भी, तो 7 हमने ले लिया। तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 × 27 × 7, तो हो जाएगा 54 × 7, तो ये जाएगा 378। ये आपका एलसीएम हो गया। अब इन्हीं दो नंबर का अगर आपको एचसीएफ लेना हो, 42 और 54 का मल्टीपल आपको बता ही दिया। 42 का क्या है, 2 × 3 × 7, और 54 का है 2 × 3 × 3 × 3। तो दो कॉमन है दोनों में, दो ले लिया। 3 यहाँ पे भी है एक, 3 यहाँ पे भी एक, तो 3 ले लिया, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 6। अच्छा, अब इसमें करना क्या है ना, मैंने आप ये इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है, अब ये फिट कैसे बैठती है मैं बताता हूँ। जो नंबर है 42 × 54, दोनों का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ये इक्वेशन कहना चाहती है। तो 42 × 54, तो एलसीएम हमारा क्या था 378, एचसीएफ कितना है 6। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 6 7 7 5 4 और 54, तो ये कट गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी इक्वेशन फिट बैठती है इसमें। अब इसी चीज से हमें एक और चीज क्या फाइंड आउट करनी है ना, अगर हम जैसे हमें एचसीएफ दिया हुआ फाइंड आउट करने के लिए 32 और 40 का, तो 32 के पहले आप मल्टीपल निकाल लो। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो ये कितना हो गया, 32 का कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। सेम अब आप 40 का निकाल लो। 2 20 जा, 2 10, 2 5 5 1, तो ऐसे ही 40 का आ गया। तो 40 का कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 5। कॉमन आप देख लो, दो कॉमन है, कितनी बार यहाँ पे 3 बार, और 3 बार यहाँ पे भी है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 × 2 8। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अच्छा, इसका एक ये जो बॉक्स आप देखोगे इसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है कि इफ टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ एच, मतलब एचसीएफ तो ऑब्वियस ही बात है उनका एक कॉमन होगा, तो ये हो गया 8 हो गया हमारा एचसीएफ। अब एक्स और वाई, अब एक्स और वाई मैं आपको बता देता हूं। यहां से दो नंबर कैसे निकलेंगे, एक है हमारा 32 और एक है हमारा 40। तो वो कितना है, 8 4 जा और 8 5 जा। तो ये जो 4 यहां हमारा एक्स हो गया, 5 हमारा वाई हो गया, और ये हमारा एच हो गया जो यहां पे गिवन है। तो ये जो 4 और 5 होंगे ये हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे, ये हमारे x और y हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। ये आपको याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन में अगर सोल्व करते हो, तो लेंदी ना हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है एलसीएम 1/2, 2/5, 4/7 और 6/7 का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो भी निकालना है वो आपको न्यूमरेटर में लेना है, तो आपको एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का 1 2 4 6 का, और एचसीएफ आपको लेना है डिनोमिनेटर का। तो हो जाएगा 2 5 7 और 7। तो एलसीएम अगर आप इनका निकालोगे तो आपका एलसीएम, आप इनके पहले फैक्टर निकाल लोगे तो 1 2 4 6, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 1 × 2 2 × 2 2 × 3। तो इसका एलसीएम होगा, आप 2 2 टाइम्स ले लो और 3 1 टाइम।
ऐसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अगर आप ये कितना होगा 1 into 2, इसका हो जाएगा 1 into 5, ये हो जाएगा आपको 1 into 7। तो आपका सिर्फ 1 ही कॉमन है सब में, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको एक और चीज जो है वो इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको जब भी, मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर आपको बोला गया है एचसीएफ आपको निकालना है 42, 54 एंड 150, फाइंड एचसीएफ। तो हमेशा याद रखना कि अगर हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो वो उनके डिफरेंस से कम होगा। जैसे 54 माइनस 42, इनका डिफरेंस 12। तो एचसीएफ हमेशा एचसीएफ इज इक्वल टू 12 और लेस देन 12 होगा हमेशा, उनके डिफरेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको बोला है एचसीएफ आप निकाल लो 40 और 50 का आप निकाल लो, तो इसका एस ये कितना होगा 2 into, तो आप इसका एचसीएफ ले लो, ये होगा 2 into 20 आ जाएगा, फिर 2 into 10, फिर 2 into 5, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 5। ये आपका इसका फैक्टर बन जाएंगे। ये हो जाएगा आपको 2 into 25, 5 into 5। तो एचसीएफ क्या होगा आपको कॉमन, 2 एक बार है आ गया, 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पे भी है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 10 आपका एचसीएफ हो गया। अब इनका डिफरेंस आप देख लो, 50 माइनस 40 10, तो या तो ये इसके इक्वल होगा या इससे लेस देन होगा इन एवरी केस। तो ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें ये दिया हुआ 96 108। अब इनका डिफरेंस आप देख लो, इनका डिफरेंस है 12, इसका डिफरेंस है 44 और इन दोनों का डिफरेंस है 32। तो हम इनके डिफरेंस से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 12 का क्या होगा 2 into 2 into 3, 32 का क्या होगा वही 5 times 2 into 2 into 2 into 2। 44 का क्या होगा 2 into 22 2 into 11। अब इसमें आप कॉमन देखोगे तो 4 4 और 4, इसके डिफरेंस से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 4 क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। ये 3 की वैल्यू में मैंने बताया था। आप सेम चीज आप उसमें भी कर सकते हो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पहले, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था इससे भी आप देख लो। जैसे 40 और 50 का हमने लिया था तो इनके बीच में 10 का डिफरेंस था, तो आप 10 से देख लो, दोनों है तो आप इसके दोनों से मल्टीपल है तो 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा। इससे ऊपर तो होगा ही नहीं, तो 10 आपका बाय डिफॉल्ट एचसीएफ हो जाता है। तो आप इनके डिफरेंस से भी एक, ये आपको एक तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है जिससे आपको बड़ी जल्दी आराम से आपको मतलब एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अगर आपको ये पता है कि इनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं होता एचसीएफ तो आप इजीली इससे इसको निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल 42 54 और 140 है, इसको लेके देख लेते हैं। ये कितना होगा 12, ये कितना हो जाएगा 40 46 86, और ये हो जाएगा आपका 98। तो इनका आप निकाल लो 2 into 2 into 3, इसका आप निकाल लो 2 into 49 7 into 7, और ये हो जाएगा आपका 2 into 43 43। तो ये आपका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा 2। और वहीं आप इस नंबर को जस्ट चेंज कर दो, 42 54 और 150 आप ले लो, फिर आप देखो इनका डिफरेंस 12, इनका डिफरेंस 108, इनका डिफरेंस 96, तो आप वही ले लो 2 into 2 into 3,
और ये कितना होगा, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 16 48 to 9, हाँ 96, तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू 54, देन 2 इंटू 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, 12, ये हो गया, और ये हो गया आपका 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है। तो HCF आपका इस केस में कितना हो गया, 12। ये आपका आंसर है। तो आप डिफरेंस से भी इजीली निकाल सकते हो।